पत्र के बारे में एक बार और समझेंगे अच्छे से और एक एक पत्र पढ़ेंगे और आप हमको करके दिखाएंगे। टाइम दिया जाएगा आपको करने के लिए और आप हमको लिख के दिखाएंगे। पत्र वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। लिखने का जो तरीका है वो साफ और सुंदर, लिखावट जो आपकी है वो साफ और सुंदर होनी चाहिए। यथासंभव संबोधन तथा अभिवादन शब्द लिखने चाहिए। पत्र पाने वाले के पद एवं संबंध का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं उनका पद और संबंध क्या है आपका उनके साथ, उसका ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में विषय की स्पष्टता हो। नाम, पता, दिनांक पत्र में साफ और सही हो। पत्र के प्रकार हमने आप लोगों को बताया था कि पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र होता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र होता है। चेष्टा, आवाज आ रही हमारी? चेष्टा, आवाज यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। इस मैम कल आपने औपचारिक पत्र दिखाया था। बेटा एक बार और रिपीट हो रहा है, एक बार अच्छे से और समझाया जा रहा है। आप लोग ध्यान से कैसे लिखना है देखिएगा, फिर हमको लिख के दिखाइएगा आज, ठीक है? ओके मैम। रू रूबी, समझ में आया आपको? पत्र के प्रकार, पत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र प्रायः, ध्यान से आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनौपचारिक यानी घरेलू पत्र। अनौपचारिक का मतलब होता है घरेलू पत्र। ऐसे पत्र प्रायः अपने मित्र और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र प्रायः अपने सगे संबंधियों और मित्र को लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, चाचा, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, दोस्त आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र को बाहरी पत्र भी कहते हैं, जिसे हम बाहर के लोगों के लिए लिखते हैं। ऐसे पत्र प्रायः उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता। जिनके साथ हमारा निजी संबंध नहीं होता, जैसे प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। आ गया समझ में आप लोगों को? अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्र का मतलब होता है घरेलू पत्र, जो आप अपने घर के लोगों को लिखते हैं ना, अपने फ्रेंड को आप लिखते हो। और औपचारिक पत्र का मतलब होता है बाहरी पत्र। पत्र का स्वरूप कैसा होता है आप ध्यान से सुनेंगे तो पत्र लिखने के समय किसी प्रकार की कोई गलती आप नहीं करेंगे। पत्र में स्थान और तिथि, जो स्थान और दिनांक आप लिखते हैं वो बाईं ओर लिखी जाती है। पत्र में स्थान और तिथि बाईं ओर लिखी जाती है। संबोधन बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप आप सामने स्क्रीन पे है, देखिए कैसे औपचारिक पत्र लिखा जाता है। फिर आप हमको लिख के दिखाएंगे। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आप इसे हमें करके दिखाएंगे। औपचारिक पत्र, कल हमने समझाया था कि चाचा जी के विवाह में जाने हेतु 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। कैसे लिखा हुआ है देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तीर्थ, जो भी डाउट है बेटा अभी हम पूछेंगे, फिर आप बताइएगा, ठीक है?
अभी आप समझिए, उसके बाद हमको लिख के दिखाएंगे चेष्टा। अभी आप समझिए, उसके बाद हमको करके दिखाएंगे। देखिए औपचारिक पत्र कैसा लिखा है, वैसे ही आप लोगों को लिखना है जैसे यहाँ पे जमा हुआ लिखा है। चाचा जी के विवाह में जाने हेतु 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, अपने स्कूल का नाम डालेंगे विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग। दिनांक हमने आज का डाला है, आप जब पत्र लिखेंगे तब का डेट डालेंगे। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र। महोदया, आप ये देखेंगे कि जिन्हें आप पत्र लिख रहे हैं वो प्रधानाचार्य हैं कि प्रधानाचार्या हैं, मैम हैं कि सर हैं, फिर वहाँ पे आप वैसे ही संबोधित करेंगे उन्हें। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6वीं आ का छात्र या की छात्रा हूँ। अगले सप्ताह मेरे चाचा जी का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए। नीचे देखिए, फिर चेंज हुआ है, लिखावट जो है चेंज हुई है। कहाँ पर से आपको लिखना है? आशा है आप मुझे दिनांक 5 अगस्त 2020 से लेकर 8 अगस्त 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। नीचे फिर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बाएं तरफ ही लिखना है आपको, दाएं तरफ कुछ भी नहीं करना है आपको। नाम अपना डालेंगे वहाँ पे और कक्षा 6वीं आ। आगे समझ में कैसे लिखना है, ये हम जो दिखा रहे हैं ये औपचारिक पत्र का प्रारूप है, आपको ऐसे ही लिखना है। एक बार और समझ लीजिए, उसके बाद आप करके हमको दिखाएंगे। 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, हमारे सामने भी आपको करना है। हेडिंग क्या डाला है? सबसे पहले ऊपर में औपचारिक पत्र। चाचा जी के विवाह में जाने हेतु 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें। सेवा में उसके नीचे ही आप लिखोगे प्रधानाचार्य महोदया, फिर देखिए विचक्षण जैन विद्यापीठ, कुम्हारी, दुर्ग। दिनांक डालेंगे आज का। विषय में क्या लिखा हुआ है? अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र। ठीक। महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6वीं आ का छात्र हूँ या की छात्रा हूँ। अगले सप्ताह मेरे चाचा जी का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए। आशा है आप मुझे दिनांक 5 अगस्त 2020 से लेकर 8 अगस्त 2020 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम और कक्षा आपको लिखना है। समझ में आ गया? 5 मिनट का टाइम है आपके सामने, आप लिखना स्टार्ट करिए और लिख करके हमको दिखाइए। ठीक है? लिखना शुरू करिए आप लोग, कॉपी लेकर के बैठिए। हो गया ना, हो गया। ऑफ हो चुका वीडियो। कर रहे हैं आप लोग?
ये आप लोग बेटा, हो जाएगा तो बताइएगा आप लोग। डन हो गया आपका? पहले से आप लिख करके रखें क्या शौर्य? पहले से आपने लिखा है कि कितनी जल्दी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे? अभी हम चेंज करेंगे इसका टॉपिक, फिर हमको लिख के दिखाएंगे आप लोग। ठीक है। दिखाइए बेटा। दिखाइए कॉपी जहाँ पे आपने लिखी है। शौर्य कॉपी दिखाइए अपनी, आपका कंप्लीट हो गया है ना? अपनी कॉपी दिखाइए। खोल रहा हूँ मतलब आप तो लिख बैठे होंगे ना, लिख रहे होंगे अभी। अभी आपने कहा ना कंप्लीट हो गया है, तो दिखाइए कहाँ लिखे आप। पहले कर लिया था वो ठीक है बेटा, लेकिन आज अभी आपको करना है, और अभी आपको और करना है, उसे लिख दिखाना है हमें। कुमार पाल आपको करना है अभी बैठ करके यहाँ पे, तुरंत करना है। करिए आप, लिखना स्टार्ट करिए आप। कुमार पाल आप करके दिखाइए अभी, कल तो सभी बच्चों ने लिख लिया है, आप आज करके दिखाइए हमें। कॉपी आपको नहीं देखना है, अपने से जो भी समझ में आ रहा है आपको करके दिखाइए हमें। ठीक है। उसे ही बोला गया है अभी, जो पहले से कर लिए हैं आप लोग, आप लोगों ने कल कर लिया होगा ना, तो आज और करना है आपको। नेक्स्ट पेज में करिए आज। किनका डन हो गया है? 5 हो गया। जिनका डन हो गया है अपनी अपनी कॉपी दिखाएंगे आप लोग। रेज योर हैंड बेटा। प्रतीक आपका हो गया? हाँ। कम। हाँ बोलिए। आपकी आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्लियर। अनम्यूट करिए। मैम इसको कमेंट कर चुके हो? कर चुके हैं अनम्यूट। यस मैम। ओके, कंप्लीट हो गया आपका? मैम कंप्लीट नहीं हुआ मैम, मेरे को हाँ। हम लोग को मैम इसको हम लोग को फेयर कॉपी में लिखना है कि रफ कॉपी में? नहीं नहीं, फेयर कॉपी में लिख के दिखाइए आप। फेयर कॉपी में लिख के दिखाइए हमें। व्याकरण की कॉपी में टाइम ओवर हो गया, लेकिन आप 5 मिनट और ले लो और करके दिखाओ हमें जल्दी से। ठीक है। यस मैम। हाँ शुरू करिए। और बाएं तरफ ही आपको लिखना है, ये याद रखिएगा। क्या हो गया देख। कैसे कौन सी याद है? मैम क्या करना है?
कोई डाउट है प्रतीक और? नो मैम। ओके। चाहत? यस मैम। बेटा कंप्लीट हो गया आपका? मैम आप बोले थे कल, तो मैंने कल ही लिख लिया था। नहीं, आज करना है बेटा, यहाँ पे बिना देखे हमको लिख के दिखाना है आप लोगों को। हम बिना देखे लिखना है? हाँ हाँ, बिना देखे आप लोगों को करके दिखाना है हमें। जमा करके लिखना है, वैसे ही जमा करके लिखेंगे आप। कोशिश करिए ना, लिख के दिखाइए हमें। तीर्थ बरड़िया, कुछ डाउट है बेटा आपको? मैम वो स्क्रीन शेयर कर रहा है। ओके। बेटा रेज योर हैंड जिनका हो गया है। हमें पता चलेगा, टाइम ओवर हो गया है, आप लोगों को 5 मिनट दिया गया था। जिनका जिनका हो गया है। शौर्य कंप्लीट हो गया आपका? सोनू आपका कंप्लीट हो गया? यस मैम। आज ही लिखा ना आपने? यस मैम। अच्छा, दिखाइए। एनोनेट आप करिए, कोई कुछ लिख रहा है स्क्रीन। रूबी कंप्लीट हो गया आपका? रूबी कंप्लीट हो गया आपका? बेटा वीडियो ऑन करिए ना। हाथ में रख के अपनी कॉपी दिखा दो हमें। मैम कॉपी तो दिखा। हाँ, स्क्रीन शेयर मत करिए, अपनी कॉपी दिखा दीजिए हमें। और किनका हो गया है? तो स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे हैं। अच्छा, रूबी